हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार बेसिक कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज का चैप्टर। एवरेज में हमने पिछले 2 क्लासें ली हुई हैं जिसमें हमने एवरेज के कुछ सवाल कंप्लीट किए थे। ये वाला सवाल हमने आपको होमवर्क में दिया था ताकि कमेंट करके आप इसका आंसर बताएं। तो जिन लोगों को बन गया है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं बना है वो यहाँ पे देख लें। तो शुरू करते हैं अपने पुराने सवाल पे। पुराना सवाल हमारा ये था, उसने कहा था कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। बिल्कुल सिंपल सरल क्वेश्चन था। जैसे एक तो सिंपल तरीके से लगा सकते हैं, एक नॉर्मली मान के भी लगा सकते हैं। जैसे उसने कहा था कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, तो अगर कहा जाए कि 10 संख्याओं का योग कितना होगा तो 30 गुणे 10, यानी हमें पता था कि अगर योग निकालना है तो औसत के साथ क्या करते हैं, 10 का गुणा कर देते हैं। औसत के साथ 10 का गुणा किया तो कितना आ गया, योग आ गया हमारा 300। 300 आ गया। वो कह रहा है तदनुसार प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। हर संख्या में 5 जोड़ना है और हमारे पास संख्याएं कितनी हैं, 10। जब हम हर संख्या में 5 जोड़ेंगे, हमारे पास 10 संख्याएं हैं, तो कुल कितना योग हम जोड़ देंगे। भाई हमें अगर योग जोड़ेंगे तो 5 हर संख्या में जोड़ना है और हमारे पास संख्याएं कितनी हैं, 10 संख्याएं हैं। तो कितना ज़्यादा जुड़ेगा, टोटल जो योग जुड़ेगा वो 50 जुड़ेगा। तो अब नया औसत उसने पूछा है तो नया योग निकालने के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 350। जब 350 हुआ, ये नया योग आया। उसने पूछा क्या है, नया औसत। नए औसत के लिए हम योग में क्या करते हैं, हमें पहले ही पता है। औसत निकालने के लिए हम योग में संख्या का भाग दे देंगे। तो हमारे पास संख्या कितनी है, 10। तो हमारा नया औसत कितना आ जाएगा, 35। ये होगा आपका राइट आंसर। बहुत से स्टूडेंटों को बन गया होगा, जिन स्टूडेंटों को नहीं बना था हमने यहाँ पर बता दिया। इस क्वेश्चन में एक नॉर्मली देख के भी हमें क्वेश्चन को लगा सकते थे। अगर उसने कहा है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। भाई जब हर संख्या में बराबर वैल्यू जुड़े, कहा जाए अगर ऐसे क्वेश्चन आए और उसमें कहा जाए कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार प्रत्येक संख्या में x जोड़ दिया जाए या 5 जोड़ दिया जाए, 7 जोड़ दिया जाए, 9 जोड़ दिया जाए, 10 जोड़ दिया जाए, ऐसी अगर वैल्यू कोई पूछता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है कि जो औसत है, औसत में ही हम नई संख्या को जोड़ देंगे। औसत में क्या करेंगे, औसत प्लस नई संख्या, यानी जो संख्या हमारी जुड़ रही है उसको हम डायरेक्टली जोड़ देंगे, हमें नया औसत प्राप्त हो जाएगा। 30 हमारा पुराना औसत था, हर संख्या में 5 की वैल्यू जोड़ी तो 5 ऐड किया, आंसर कितना आया, 35। ऐसे भी हम क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे नहीं करना है तो आपके सामने बेसिक रहा है। ये था हमारा पुराना क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। उसने कहा है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी तथा तीसरी संख्या पहली संख्या की आधी है। उसने कहा है पहली संख्या दूसरे संख्या की दुगनी तथा तीसरे की आधी है। यहाँ पे हम यही को क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ तक उसने हमें 3 संख्याएं दे रखी हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। उसने पहले 3 संख्याएं दी हैं तो हम 3 संख्याओं को लिख लेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। उसने क्या कहा है, पहली संख्या जो है वो दूसरे संख्या की दुगनी है, तो यानी दूसरी संख्या हम यहाँ पे क्या मान लें, x मान लें। उसने क्या कहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, तो यानी 2x। यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से दुगनी है, तो हमने दूसरी संख्या को x माना और पहली संख्या 2x मानी। उसने कहा है तथा तीसरी की आधी है,
तो बहुत नॉर्मल तरीके से दूसरे संख्या का दुगना और तीसरे का आधा, तो तीसरे को क्या मान लेंगे 4x। एक बार फिर से देखते हैं, पहली जो संख्या है वो दूसरे संख्या की दुगनी तथा का मतलब पहली संख्या की बात कर रहा है वो, यहाँ पे पहली संख्या की उसने बात की है, तो क्या कहा है कि तथा तीसरी संख्या की आधी है, तीसरी क्या होगी 4x होगी। यहाँ तक उम्मीद करते हैं बेहतर समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। उसने कहा है यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो वे क्रमागत संख्याएं क्या होंगी। भाई हमें तीन संख्या हैं, अगर इनका योग निकालने के लिए कह दिया जाए तो हम योग निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। कितना हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे 7x। उसने यहाँ पे हमें एक चीज़ अलग से दे रखी है कि उन तीनों संख्याओं का औसत कितना है 56। अगर यहाँ निकालने के लिए योग कह दे कि योग कितना होगा, तो हम औसत बटे गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या निकालने के लिए, योग निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत का गुणा करते हैं संख्या के साथ। तो औसत उसने दिया है 56, संख्या उसने दे रखी है 3, तो कितना हो गया, कितना आंसर आया 168 योग आ गया। ठीक है, तीन संख्याओं का औसत 56 है तो योग कितना आ गया 168। वो कह रहा है कि वे क्रमागत संख्याएं कौन सी होंगी। तो भाई योग तो ये भी था, भाई ये संख्याएं थी, ये उनका औसत था, तो एक योग यहाँ से निकला, एक योग यहाँ से निकला, तो हम क्या करेंगे, इस योग को इस योग के बराबर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 7x बराबर कितना हो गया 168 के बराबर हो गया। क्योंकि अगर हमें x की वैल्यू पता चल गई तो हमारी ये तीनों वैल्यू निकल आएंगी, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीनों संख्या निकल आएंगी। तो यहाँ से x बराबर कितना निकलेगा, x बराबर क्या निकला 24। जब हमें x की वैल्यू पता चल गई तो आसानी से हम पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या पता कर सकते हैं। x 24 है, यानी दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, दूसरी संख्या हमारी 24 है, पहली संख्या क्या होगी, दूसरी का दुगना था 48, और तीसरी संख्या क्या होगी, ये रहे हमारी तीनों क्रमागत संख्याएं। एक बार हम आंसर को चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन से भी लग सकता था, ऑप्शन से भी करना हम आप लोगों को बाद में बड़ी आसानी से बताएंगे कि क्वेश्चन को बड़ी आसानी से ऑप्शन से कैसे उठाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम एक बार आंसर मिला लेते हैं, क्या हमारा सही है। उसने कहा है पहली जो संख्या है वो दूसरे की दुगनी, पहली संख्या 48 आई, दूसरे की कितना है दुगनी है, और वो कह रहा है पहली संख्या तीसरे की कितनी है आधी है, तो तीसरी संख्या कितनी आई 96 हमारा आंसर आया, और पहली क्या है 48, तो तीसरे से पहली वाली संख्या आधी है। यहाँ पे हमारी उत्तर की जांच भी हो गई है। तो उम्मीद करते हैं अच्छा समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। उसने कहा है 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। यदि अंतिम संख्या 36 है तो पहली संख्या क्या होगी, यानी पहली संख्या की वैल्यू निकालनी है। तो बड़े आसानी से हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे चलते हैं। उसने कहा है कि 6 संख्याओं में से, यानी हमारे पास कुल 6 संख्याएं हैं। बड़ी बेसिक तौर पे, बेसिक तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको बड़े अच्छे से समझ में आए। ये रहा, उसने कहा है 6 संख्याओं में से, यानी आपके पास कुल टोटल 6 संख्याएं हैं। 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत, पहली 5 कौन सी होंगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी पहली 5 संख्याएं होंगी। पहली 5 संख्याओं का औसत उसने कितना दे रखा है,
20 दे रखा है। उम्मीद करते हूँ बड़े आसानी से दिखाई तो दे रहा होगा, ये दिखाई तो दे रहा होगा। अब उसने कहा है आगे अंतिम 5 संख्याओं का औसत। अंतिम 5 संख्याएं कौन सी होंगी, यानी अंत की तरफ से चलेंगे और 5 संख्याओं को काउंट करेंगे। यानी यहाँ पर हमारी पहली संख्या छूट जाएगी। जब हम अंतिम तरफ से 5 संख्याएं लेंगे तो हमारी पहली संख्या छूटेगी। जब पहले से 5 संख्याएं, पहली 5 संख्याएं लेंगे तो हमारी जो छठवीं संख्या होगी वो क्या होगी, छूट जाएगी। उम्मीद करते हैं इतना तो समझ में आया ही होगा। इसने कहा है कि अंतिम जो 5 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, 24 है। तो आज क्वेश्चन पूरा आंसर भी आ गया, समझ में आ ही रहा होगा। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। उसने कहा है पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो पहली जो 5 संख्याएं होंगी इनका योग निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। योग होता है औसत गुणे संख्या, तो औसत हमारा 20 था, संख्या हमारी कितनी थी, 5। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आई, 100। ऐसे ही अंतिम में चलेंगे। उसने कहा है अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है, तो अंतिम 5 संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या होगा। अगर योग निकालेंगे तो 24 में 5 का गुणा होगा, तो कितना आंसर आएगा, 120। जब यहाँ पर योग 100 आया, यहाँ पर योग 120 आया, तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारी ये 100 जो आया है ये किस किस संख्या का योग है। यहाँ पे कौन कौन सी संख्या जुड़ी है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, प्लस चौथी संख्या, प्लस पांचवी संख्या। ये 5 संख्याएं हैं। और ये जो हमारा योग है 120 आया है, इस पर हमारी कौन सी संख्याएं हैं, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, प्लस पांचवी संख्या, प्लस छठवीं संख्या। ठीक है। उसने आगे कहा है यदि अंतिम संख्या 36 है, यानी उसने अंतिम संख्या जो हमारी छठवीं अंतिम संख्या है इसका उसने दे रखा है कि 36 है। तो यहाँ से हम एक चीज़ इसी में सॉल्व करते हैं कि दूसरी संख्या रखें, तीसरी संख्या ये रही, चौथी संख्या ये है हमारी, और पांचवी संख्या ये है। उसने छठवीं संख्या दे रखी है, कितनी है, 36 है, बराबर 120 के होगा। यहाँ से हम पहली, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और पांचवी संख्या की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, एक 36 है, प्लस जब पक्षांतर होगा तो माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बराबर क्या आएगा, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और पांचवी संख्या, इसका जो योग आएगा वो 120 में से 36 को हम माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 84 आंसर। यानी हमारी दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और पांचवी संख्या, इन 4 संख्याओं का योग 84 होगा। जब ये योग हमें पता चल गया और हमें यहाँ पे एक चीज़ पता थी कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और पांचवी संख्या, यहाँ से हमने दूसरे, तीसरी, चौथी और पांचवी संख्या की वैल्यू निकाली है, जो ये 84 आई है। इसको अगर हम इस संख्या को, इस वैल्यू को 2 + 3 + 4 + 5 को अगर यहाँ पे रख दें तो क्या आएगा, यहाँ पे ये होगा पहली संख्या प्लस जो ये वैल्यू आई है 84 बराबर 100। क्या यहाँ पर कोई किसी को कोई प्रकार की दिक्कत होगी नहीं, बड़े आसानी से समझ में आया होगा। जो ये वैल्यू निकाली है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी संख्या, इसकी जो वैल्यू निकाली है वो हमने कहाँ पर रख दी, इस वैल्यू पर रख दी। ये वैल्यू, इन 4 वैल्यू को रख दिया। तो पहली संख्या किसके बराबर हो जाएगी, 100 और माइनस क्या हो जाएगा, 84। जब 84 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 16। पहली संख्या बराबर क्या होगा, 16, जो कि राइट आंसर है। यही आपसे पूछा गया था
कि पहली संख्या क्या होगी। ये रहा आपका आंसर, 16 आंसर पहली संख्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। उसने कहा है पी क्यू आर, 3 कैंडिडेट हैं, पी क्यू और आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यदि पी और क्यू की आयु मिलाकर 39 वर्ष है तो आर की आयु कितनी होगी। सॉरी, 2 बार कितनी लिख दिया है मैंने। ये पी क्यू आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यदि पी और क्यू की आयु मिलाकर 39 वर्ष है तो आर की आयु कितनी है। ये क्वेश्चन में कहा गया है, बड़ी आसानी से हम सॉल्व करेंगे। पहले हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के बड़ी आसानी से बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसने कहा है पी क्यू आर, 3 लोग हैं, पी क्यू और आर। पी क्यू आर की औसत आयु, औसत आयु आप लोगों को पता है, अगर पी क्यू आर को जोड़ दिया जाए तो ये इनका योग हो गया। और औसत आयु निकालने के लिए हम इसमें अगर 3 का भाग दे दें तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, पी क्यू आर की औसत आयु। यानी तीनों कैंडिडेट, हमें वैल्यू तो पता नहीं है तो हमने पी क्यू आर को जोड़ा, अगर जोड़ा तो वो योग निकल आया, और 3 का भाग दे दिए तो क्या हो गया, औसत निकल आया। वो कह रहा आर की आयु से 5, आर जो है वो कह रहा पी क्यू आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। आर से 5 वर्ष अधिक है तो क्या करेंगे, यहाँ पे उसने कहा है कि पी क्यू आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। अगर हम आर में 5 जोड़ दें, क्योंकि आर से ज़्यादा है पी क्यू आर, तो अगर हम आर में 5 वर्ष जोड़ दें तो क्या पी क्यू आर की औसत आयु जो होगी वो आर के बराबर नहीं होगी। भाई जैसे उसने कहा है राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है। देखते हैं, उसने कहा है राम जो है वो श्याम से 5 वर्ष बड़ा है। अगर राम 10 का है तो श्याम कितने का होगा भाई, क्योंकि राम हमारा 5 वर्ष बड़ा है तो श्याम नॉर्मल बात है 5 का होगा। भाई जब राम 10 वर्ष का है तो श्याम 5 वर्ष का होगा। राम अगर 15 का है तो श्याम 10 का होगा। राम अगर 20 का है तो श्याम कितने का होगा, 15 का होगा। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ से बड़े आसानी से देख लेंगे कि उसने कहा है राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है। अगर राम की 10 वर्ष है तो श्याम 5 वर्ष का हुआ। अगर इसमें श्याम की आयु में अगर हम 5 ऐड कर दें तो क्या ये राम के बराबर नहीं हो जाएगा। अगर श्याम की आयु में हम 5 ऐड कर दें तो क्या ये राम के बराबर नहीं हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 5 ऐड करें तो क्या राम की आयु के बराबर नहीं होगा। तो सेम यही चीज़ हमने यहाँ अपने क्वेश्चन में की है। पी क्यू आर की औसत आयु, P प्लस Q प्लस R तीनों का योग भाग दिया 3 का, तो ये औसत आयु बनी। R की आयु से, तो R की आयु क्या है, R 5 वर्ष अधिक था R से, तो R में हमने क्या किया, 5 जोड़ दिया, तो इन दोनों का योग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उम्मीद करते हैं अच्छा समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, इसी को क्वेश्चन को आगे करते हैं कंटिन्यू। ये रहा, यहाँ से हम क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम कुछ वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हमें P प्लस Q प्लस R पता चल जाएगा कितना आएगा। 3 भाग में है, पक्षांतर के बाद जाएगा तो गुणा हो जाएगा 3R प्लस 15। ठीक, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे।
सॉल्व करेंगे। उसने कहा है P और Q की आयु मिलाकर कितनी है, 39 वर्ष है। यानी P और Q जो है वो कितने के हैं, 39 वर्ष के हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 39 प्लस R, 3R प्लस 15। यहाँ से R को इस तरफ ले जाएंगे। अगर R को हम इस तरफ ले जाएंगे तो 3R, इस तरफ R है, ये क्या हो गया माइनस R। 39 यहाँ पे था, 15 को हम इस तरफ पक्षांतर किए तो ये प्लस में था, इस तरफ आएगा तो माइनस। यहाँ पे क्या बचा 24, यहाँ पे 3R में से एक R चला गया 2R, तो R बराबर कितना आया 12, जो कि हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। R हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। उसने पूछा था कि R की आयु कितनी है, तो R की आयु कितनी होगी 12 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये है अगला क्वेश्चन। 60 औसत वाली, औसत कितना है 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली संख्या बाद की तीनों संख्याओं के योग की 1/4 है, तदनुसार उनमें पहली संख्या क्या होगी। 4 संख्याएं दे रखी हैं उसने, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। 4 संख्याएं दे रखी हैं 60 औसत वाली, जिनका औसत कितना है 60 है। 4 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे अगर हम इन सब को ऐड कर दें, चारों संख्याओं को ऐड कर दें तो योग हो गया। ये योग किसके बराबर होता है, औसत गुणे संख्या। तो इन सब संख्याओं का योग कितना निकला 240। आगे चलते हैं। आगे उसने कहा है पहली संख्या, जो पहली संख्या है वो बाद की तीनों संख्याओं के योग की, बाद की 3 संख्याएं कौन सी होंगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, यही होंगी बाद की 3 संख्याएं। बाद की तीनों संख्याओं के योग, योग मतलब जोड़ दिया, योग की 1/4, यानी इनका जो होगा वो 1/4 होगा पहली संख्या के बराबर। पहली संख्या बाद की 3 संख्याओं के योग की 1/4 है, तो का मतलब गुणा कर दिया 1/4 का। तो यहाँ से ये 4 गुणा में है, जब पक्षांतर हो, ये भाग में 4 है, 1/4 का गुणा हुआ तो 4 कहाँ पहुँचा भाग में। जब भाग को हम पक्षांतर करेंगे तो क्या गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 4i बराबर दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। हमें निकालना क्या है पहली संख्या। हमें एक चीज़ पहले पता था कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या का योग कितना है 240 है। अगर हम इसमें दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या बराबर कितना है 4i, अगर हम यहाँ पर दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या की जगह 4i रख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं करते हैं, i तो रहेगा ही, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या की जगह पे क्या रखना है 4i, तो प्लस हो गया 4i। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 240 के बराबर, सॉरी i नहीं पहली संख्या। तो पहली संख्या 4 ये संख्या, तो कितना हो गया पहली 5i, कितना हो गया 240। तो पहली संख्या कितना निकलेगा 240 भागे 5। तो अगर 5 का भाग देंगे तो कितना आ गया, पहली संख्या बराबर कितना आ जाएगा 48, जो आपका राइट आंसर होगा। ये रहा आपका राइट आंसर। तो बच्चों हमने टाइप 1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। टाइप 1 के आपको
कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो टाइप 1 के आपके क्वेश्चन छूटें। अब हम आगे चलते हैं, टाइप 2 को कवर करते हैं, टाइप 2 को शुरू करते हैं। टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 में कुछ क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाया जाएगा। लेवल बढ़ाने पे क्या होगा, अभी तक सारे क्वेश्चनों में हमें औसत, योग और संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते थे। टाइप 2 में भी हमें वही क्वेश्चन मिलेंगे, संख्या से रिलेटेड, औसत, योग। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कुछ कैंडिडेट जाएंगे, कुछ कैंडिडेट आएंगे, यानी संख्या की वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहेगी। अभी यहाँ पर क्या थी, अगर 4 संख्याएं बोल दी हैं तो पूरे क्वेश्चन में संख्याएं घट नहीं रही थी, बढ़ नहीं रही थी। अब क्या होगा, अब कुछ कैंडिडेट आएंगे और कुछ कैंडिडेट आएंगे। ये हम टाइप 2 में शुरू करते हैं। तो चलते हैं टाइप 2 की तरफ। ये रहा टाइप 2। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन हम कवर करते हैं। पहले क्वेश्चन में उसने कहा है 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो नया औसत 9 हो जाता है। तदनुसार वह दी गई या वह जोड़ी गई संख्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से बेसिक तौर पर हम देखेंगे। उसने कहा है 7 संख्याओं का औसत 8 है, तो क्या हम 7 संख्याओं का जो योग होगा वो निकाल सकते हैं। 7 संख्याओं का योग यानी औसत गुणे संख्या। बार बार हम आपको फॉर्मूले इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको फॉर्मूले आपके दिमाग से हटे नहीं या भूले नहीं। तो योग कितना निकलेगा, 56। उसने कहा है यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए, संख्या अगर एक जोड़ेंगे तो संख्या कितनी हो जाएंगी, 7 + 1, 8 संख्याएं। उसने कहा है उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो नया औसत, जो नया औसत होता है, नया औसत 9 हो जाता है। तो क्या नया योग भी हम पता कर सकते हैं। नया योग क्या बन गया भाई, संख्या के साथ क्या होगा, और नए औसत का गुणा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 72। अब हम एक चीज़ देखेंगे। उसने कहा है 7 संख्याओं का औसत 8 है, तो हमने योग निकाल लिया। हमारे पास 7 संख्याएं थीं, 8 उनका औसत था, हमारा 56 आया था। उसने कहा एक संख्या और जोड़ दी जाती है तो संख्या 8 हो गई। भाई एक संख्या जोड़ेंगे तो 8 हो गई। तो उसने कहा है जो 8 संख्या हो रही है तब उसका नया औसत क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। नया औसत जब निकाला तो हमने उसका नया योग निकाल दिया। जब नया योग निकाला तो कितना आ गया, 72। तो यहाँ पे जो 56 है, यहाँ पे जो 72 है, ये हम कह सकते हैं कि ये 7 संख्याओं का योग है, ये 8 संख्या का योग है। तो नॉर्मल सी बात, अगर हम 7 संख्याओं का योग 8 संख्याओं के योग से घटा दें तो नॉर्मल तरीके से हमको जो संख्या जोड़ी गई है वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो प्राप्त नई संख्या या जोड़ी गई संख्या क्या होगा, नए योग में से हम पुराना योग घटा देंगे, यानी 8 संख्याओं का जो योग था उसमें से हम 7 संख्याओं का योग घटा देंगे। तो नॉर्मल सी बात है, हमें 8वीं संख्या पता चल जाएगी और 8वीं संख्या क्या होगी, 16, राइट आंसर। ये तो रहा आपका बेसिक फॉर्मूला। इतना सब आप आसानी से कर सकते हैं बेसिक तौर पे। टाइप 1 में हम आपको यही कराते रहे हैं, यही सिखाया है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी है, वो ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन आने पर आपको ट्रिक कौन सी लगानी है वो ट्रिक हम बता रहे हैं। जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। हम आपको बताने जा रहे हैं ट्रिक। इसका एक बेसिक ट्रिक, बड़ा नॉर्मल तरीके से ट्रिक है, इतना अगर कुछ याद नहीं, वैसे तो ये बेसिक है। अगर ये एक बार आप याद कर लेंगे और ये बनने लगेगा तो आप किसी भी एग्ज़ाम में कोई एवरेज का, औसत का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ये हमारा वादा रहा। ट्रिक पे चलते हैं। इसका एक ट्रिक नॉर्मली तरीके से जब पूछा जाए
तदनुसार जोड़ी गई नई संख्या। ऐसे क्वेश्चन आए, 7 संख्याओं का औसत 8, मतलब कोई भी संख्या दी हो औसत आए, उनमें से एक संख्या जोड़ दी जाए या घटा दी जाए। ऐसी कोई संख्या अगर आती है या ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एक ट्रिक लगानी है। वो ट्रिक है नई संख्या बराबर नया औसत प्लस वृद्धि गुणा पूर्व संख्या या पुरानी संख्या। यहाँ पे हर एक चीज़ का मतलब समझेंगे। नई संख्या यानी जो संख्या जोड़ी गई संख्या है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। नई संख्या, जोड़ी गई संख्या, नया औसत, इतना आपको याद करना है। नई संख्या, नया औसत, वृद्धि यानी कितने की वृद्धि हो रही है, और गुणा में पूर्व की संख्या। ये इतनी चीज़ आपको याद करनी है। देखते हैं इस ट्रिक से आंसर आता है कि नहीं। नई संख्या हमको ज्ञात करना है कि जोड़ी गई संख्या, उसने बताया था कि एक और संख्या जोड़ दी जाए, औसत आ रहा है 9, और तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या ज्ञात करना है। तो नई संख्या के बारे में आप समझ गए कि नई संख्या कौन सी संख्या के बारे में पूछ रहा है, जिस संख्या को जोड़ा या घटाया गया। आगे चलते हैं नए औसत की तरफ। तो जोड़ने पर जो संख्या जोड़ी गई या घटाई गई या जोड़ी गई, उस संख्या के बाद क्वेश्चन में जो नया औसत बना, वो नया औसत यहाँ पे क्या बना था? 9। भाई नई संख्या निकालना है, नया औसत कितना बन गया था? 9 बन गया था। अब वृद्धि, तो वृद्धि में हमको देखना है कि औसत में, पुराने औसत में और नए औसत में कितने की वृद्धि हुई है। तो पुराना औसत हमारा क्या था? जो 7 संख्याओं का औसत था वो कितना था? 8 था। और जो नया औसत बना तो कितने की वृद्धि हो गई? 9 की वृद्धि हो गई। जब यहाँ पर 9 की वृद्धि 9 हुआ, नया औसत 9 बना, तो वृद्धि कितने की हो गई? 1 की। 1 कर दिया। और गुणा में क्या करना है? पूर्व की संख्या। तो पूर्व में कितनी संख्याएं थी? 7 संख्या। यहाँ पे हम हर वर्ड वही बोल रहे हैं जो औसत में पुराने वर्ड थे। संख्या को संख्या बोला गया, औसत को औसत बोला गया, नई संख्या को नई संख्या। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर संख्या वही है जो हम औसत में करते थे, औसत बराबर योग बटे संख्या। तो वहीं पे यहाँ पे करना है। नई संख्या हमको निकालने के लिए कहा गया था और नया औसत रखना है। नया औसत हमारा 9 था। वृद्धि, तो औसत में देखना है कि पुराने वाले औसत से नए वाले औसत में कितने की वृद्धि हो रही है। तो 1 की वृद्धि हुई। और गुणा में क्या करना है? पूर्व की संख्या। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आया? 9 + 7, आंसर कितना आया? 16, जो हमारा राइट आंसर था। बेसिक तौर पे लगाया था हमने, वो भी लगाया था। जिन लोगों को ट्रिक लगानी है वो ट्रिक देख सकता है। उनको लग भी रहा होगा कि सर सारे बेसिक बताते हैं, ट्रिक नहीं बताते, तो हमने ट्रिक भी बताना शुरू कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको पढ़ने में मज़ा आ ही रहा होगा। चलते हैं हम टाइप 2 के अगले। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। उसने कहा है सचिन तेंदुलकर की 11वीं पारी में एक निश्चित औसत था। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी। उसका नया औसत कितना होगा? सचिन तेंदुलकर को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। उसने कहा है 11वीं पारी में एक उसका निश्चित औसत था। तो हम क्या करेंगे? हम निश्चित औसत मान लेंगे कि माना उसका औसत 11वीं पारी का जो औसत था वो x था। माना औसत क्या था?
एक्स। तो पारी कितनी थी? 11 पारी। तो अगर योग निकालने की बात करें कि 11 पारी का योग क्या होगा, तो औसत गुणे संख्या, यानी कितना आ जाएगा? 11x। ठीक, आगे चलते हैं। उसने अपनी 12वीं पारी में, वो कह रहा है एक 12वीं पारी खेली उसने, 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए। जब उसने 12वीं पारी में 120 रन बनाए तो वो अपने औसत में क्या करता है? 5 रन की वृद्धि कर देता है। औसत क्या था उसका? x था। औसत क्या उसका? x था। जब 12वीं पारी में रन बनाया तो उसका कुछ नया औसत बना होगा। नया औसत में क्या कह रहा है कि उसने अपने औसत में, औसत x था, वृद्धि कितने की कर दी? 5 रन की। तो नया औसत क्या बन गया? x + 5। ठीक, अब जब 12वीं पारी का, ये 12वीं पारी का है, 12 पारी का है पूरी 12 पारी जो खेली है उसने, उसका नया औसत क्या बना है? उसका नया औसत बन गया x + 5। अगर वो कहे कि 12वीं पारी का योग कितना होगा, टोटल योग, तो अगर नया योग निकालना है, नया योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नया योग निकालने के लिए नया औसत और गुणा में क्या होगा? नई संख्या। तो भाई पहले 11 पारी खेली थी, 12 खेली, तो फिर 12 का गुणा करेंगे। तो यहाँ नया योग क्या बनेगा? 12x + 60। अब यहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे, नया योग तो हमें यहाँ मिल गया 12x + 60। यहाँ पे एक पुराना योग है कि जो 11 पारी का उसका योग था वो 11x था। 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए। अगर हम 11 पारी के योग में 120 रन जोड़ दें तो क्या वो पूरी 12वीं पारी का योग नहीं होगा? 11x + 120 अगर कर दें तो वो 12 पारी का योग होगा, और 12 पारी का योग हमें यहाँ भी दे रखा है। तो दोनों योग क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे करते हैं, क्या है? 12x + 60 बराबर 11x + 120। उसने क्या कहा है? उसने, अब इसको सॉल्व करेंगे, 11 को इस तरफ ले आएंगे तो 12 में से 11 माइनस हो जाएगा, एक x बचेगा। 120 60 प्लस में है, उस तरफ पक्षांतर होगा तो माइनस में। तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमें? 60। लेकिन हम क्वेश्चन पे देखेंगे उसने क्या पूछा है, उसका नया औसत कितना है। तो नए औसत हमने क्या माना? नया औसत क्या माना था? x + 5। ये तो हमारा पुराना वाला औसत निकला, जिस औसत को हमने माना था कि माना औसत 11वीं पारी का एक निश्चित औसत x माना था। तो 11वीं पारी का औसत 60 निकल आया। 12वीं पारी का अगर औसत निकालें या नया औसत निकालें 12 पारी टोटल पारी का, तो x + 5 होगा। तो 60 में +5 को करेंगे तो कितना आ गया? 12वीं पारी का अगर औसत आएगा, टोटल पारी का औसत कितना होगा? 65। ये होगा आपका राइट आंसर। अब हमने आपको ट्रिक भी बताया, तो ये क्वेश्चन भी हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये बेसिक था, आपका बेसिक आपको समझ में आया ही होगा। अब हम चलते हैं ट्रिक। जो हमने ट्रिक बताया, क्या ये वाली ट्रिक इस क्वेश्चन में भी लग सकती है? हाँ, लग सकती है। कैसे लगेगी? एक बार ट्रिक को करते हैं, देखते हैं। ट्रिक में हमने बताया था आपको, नई संख्या बराबर औसत प्लस वृद्धि, नई संख्या बराबर औसत प्लस वृद्धि, गुणा में क्या करना है? पूर्व की संख्या या पुरानी संख्या। ठीक है, ये करना है। तो नई संख्या, अब हम देखेंगे यहाँ पे नई संख्या क्या है। तो नई संख्या क्या है? उसने 120 रन बनाए लास्ट में, ये नए रन बनाए थे, तो नई संख्या की जगह क्या रख देंगे? 120। यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी नई संख्या में। उसने कहा है कि 11 पारी में एक निश्चित औसत था, उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाए, तो नई संख्या क्या निकली? 120। उसने कहा है नया औसत
या सॉरी नया लिखना भूल गया है, नया औसत। नया औसत हमें निकालना है तो हम रख देंगे नया औसत। वृद्धि की बात की थी हमने कि वृद्धि कहाँ से निकलती है, तो हमने आपको बताया था कि जो औसत का, पुराने औसत और नए औसत का जो अंतर आता है, वृद्धि का जो अंतर आता है कि कितने की वृद्धि हुई, पुराने औसत से नए औसत में कितने की वृद्धि हुई, वो हम वृद्धि पर लिखते हैं। तो उसने कहा है कि अपने औसत में 5 रन की वृद्धि करता है, तो वृद्धि कितने की हुई, 5 की। 5 की वृद्धि कर दी और गुणा में हमें क्या करना है, पूर्व की संख्या। तो पूर्व की संख्या क्या थी, पुरानी संख्या 11 थी, तो 11 हम यहाँ पे लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 120 नया औसत प्लस 55, जब 55 को पक्षांतर करेंगे तो नया औसत बराबर क्या होगा, नया औसत 120 में से 55 माइनस हो जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 65, जो कि आपका बेसिक तौर पे भी आया था और ये ट्रिक से भी हमने बताया। तो नया औसत कितना आया, 65। ये रहा आपका नया क्वेश्चन। ट्रिक भी हमने लगाई, ट्रिक से भी हमारा आंसर आया और बेसिक इससे पहले हम आपको बता ही चुके हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। उसने कहा है 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47 सही 1/2 यानी 47.5 kg है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत 1/2 kg या आधा kg बढ़ जाता है। अध्यापक का भार क्या होगा या अध्यापक का भार कितना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, हम लोग बेसिक तरीके से फिर से शुरू करते हैं। उसने जैसे बेसिक में हमने आपको बताया, जो फॉर्मूले बताए वही फॉर्मूले लगाने हैं। 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47 सही 1/2 kg है। तो छात्रों की संख्या कितनी है, 35 है। औसत भार आपके सामने है। अगर कहा जाए योग कितना है तो बड़ी आसानी से आप इसका योग भी निकाल सकते हैं। 47 सही 1/2 को 47.5 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। और 35 संख्या कितनी है, 35 है। तो योग कितना निकल आया, योग निकालने के लिए हम इसका गुणा करेंगे। गुणा करना जिसको नहीं आता वो गुणा करना देख ले, हम बिल्कुल सिंपल वे पे बेसिक तौर पे गुणा भी कर रहे हैं। ये आया आपका योग 1662.5, ठीक। जब आपका ये योग आ गया, उसने कहा है यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए। अध्यापक का भार जोड़ेंगे तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी भाई, जो नई संख्या बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 1 जुड़ जाएगा यानी 36 हो जाएगा। भाई 35 छात्र थे, एक अध्यापक हो गया तो संख्या क्या हो गई, 36 हो गई। उसने कहा है औसत क्या होता है, आधा kg बढ़ जाता है, 1/2 kg बढ़ जाता है। तो पहले हमारा औसत क्या था, 47.5, 47 सही 1/2, आधा kg बढ़ गया तो नया औसत क्या निकल आया। नया औसत जो निकला वो क्या होगा, नया औसत होगा 48 kg का, 48 kg। तो नया योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 36 में 48 का गुणा कर देंगे। हम आपको गुणा करने की एक दूसरी ट्रिक बताते हैं। करना क्या है, जब भी दो संख्याओं का आपस में गुणा हो, जो संख्या है एक 36 दूसरा 48, अगर ऐसी कोई संख्या आती है तो आपको पहले गुणा क्या करना है, पहले वाली यूनिट से पहले वाले यूनिट का गुणा। 8 का 6 में गुणा करेंगे, 6 का 8 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 8 छंग 48, तो 4 लिखना है, 48 तो सॉरी 8 लिखना है और 4 हमारा क्या होगा, हासिल होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले से गुणा करते हैं, ठीक। इसके बाद हम क्रॉस गुणा करेंगे। क्रॉस गुणा में 6 का गुणा 24 के साथ,
3 का गुणा 8 के साथ, 6 का गुणा किया 24, 8 का किया 8 × 24, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना आया 48, और 48 में हासिल भी कितने की थी, 4 की, तो यहाँ पे कितना आ गया 52 आ गया। हमको इकाई का यूनिट, इकाई वाला यूनिट यानी किनारे का यूनिट 2 रखना है, 2 रखेंगे। यहाँ पे हासिल हमारा क्या हुआ, 5 हुआ, तो 5। फिर हमको इस तरफ का गुणा करना है, 3 का गुणा 4 में होगा, 12 और 5 17। एक बार फिर से समझ लेते हैं कैसे करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन ऐसा गुणा करने के लिए आता है तो ऐसा गुणा नहीं, आप बड़े आसानी से ऐसे गुणा कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, पहले 36 और 48 का अगर आपस में गुणा करना है तो पहले किनारे वाले यूनिट का 6 का 8 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 48, 4 हमको हासिल के तौर पे मिला। फिर संख्याओं का क्रॉस गुणा करना है, 4 का गुणा 6 के साथ होगा, 3 का गुणा 8 के साथ होगा, तो कितना होगा, 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 24 आएगा, 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 24 आएगा। जब दोनों का गुणा करेंगे इसके बाद उन दोनों यूनिटों को जोड़ देंगे तो कितना हुआ 48, और हासिल हमें 4 मिली थी तो वो भी काउंट करेंगे, 52 हुआ, 2 हासिल 5 लगाई। फिर इस तरफ का गुणा करेंगे 3 का 4 के साथ तो 12 आया और 5 हासिल, तो हमारा कितना आंसर आ गया। कभी गुणा का ऐसा गुणा करेंगे, कभी आपको ऐसे गुणा करने पे आपका गुणनफल कभी गलत नहीं होगा। क्या आ गया 1728, यहाँ पे आया 1662.5। क्या करेंगे, ये हमारा नया औसत था, नया योग, ये हमारा पुराना योग। इसमें क्या है, इसमें हमारे अध्यापक का जो भार है वो नहीं जुड़ा है, ये 35 लोगों का योग था। ये हमारा क्या था, ये हमारा 36 लोगों का योग था। अगर हम 36 के योग में से अपना पुराना 35 वाला योग घटा दें तो क्या अध्यापक की वैल्यू, अध्यापक का भार हमें पता नहीं चल जाएगा। भार अध्यापक का जो भार होगा वो कितना होगा, 1728 में हम क्या करेंगे 1662.5 को घटा देंगे। घटाएंगे कैसे, दशमलव के बाद यहाँ 0 लगा दें, कोई वैल्यू नहीं होती। नया औसत प्लस वृद्धि गुणे पुरानी संख्या, वृद्धि के साथ किसका गुणा करना है, पुरानी संख्या का गुणा करना है। तो एक बार फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, नई संख्या के बराबर क्या है, नया औसत। नया औसत क्या बन रहा है, और नए औसत और पुराने औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, और वृद्धि के साथ क्या करते हैं, पूर्व संख्या का गुणा करते हैं। ये ट्रिक्स हमने आपको अभी बताई है, तो इसमें भी अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। अध्यापक का भार यानी आने वाला व्यक्ति या आने वाली या जुड़ने वाली कोई संख्या नई संख्या होती है, तो यहाँ पर अध्यापक क्या होगा, एक नई संख्या के तौर पर आएगा। अध्यापक को कहाँ रखेंगे, नई संख्या में, क्योंकि हमें अध्यापक का भार ज्ञात करना है। नया औसत कहाँ से मिलेगा, हमें पुराना औसत दिया गया है और औसत में जितने की वृद्धि हो रही है, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो हमें नया औसत पता चल जाएगा। उसने कहा है कि पुराना औसत हमारा 47.5 सही 1/2 था। 47 सही 1/2 हमारा 35 छात्रों का औसत था। जब अध्यापक के भार को जोड़ दिया गया तो औसत 1/2 kg बढ़ जाता है। तो नया औसत क्या होगा, पुराने औसत को और जितना बढ़ा हुआ औसत है उनको जोड़ देंगे तो नया औसत मिलेगा। तो नया औसत हमें कितना मिल गया, 48 मिलने के बाद हमें प्लस वृद्धि करना है, वृद्धि देखना है कितने की वृद्धि हुई। तो वृद्धि हम किस में देखते हैं, औसत में वृद्धि को देखते हैं कि औसत में, दोनों औसत में कितने की वृद्धि हुई। तो हमारा पुराना औसत 47 सही 1/2 था, नया औसत 48 हुआ। 48 क्यों हुआ, क्योंकि उसमें 1/2 की वृद्धि हो गई, आधे kg की 1/2 की वृद्धि हो गई। जब 1/2 की वृद्धि हो गई तो हम वृद्धि की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा भाई। पुराना औसत 47.5 था, 47 सही 1/2, औसत में कितना बढ़ गया, आधा kg बढ़ गया।
तो हमारा नया औसत 48, जब दोनों को काउंट करेंगे तो 48 हुआ, आधा केजी वृद्धि हुई है। और पूर्व की संख्या क्या थी? 35 थी। यहां से सॉल्व करते हैं। 48 प्लस, जब 35 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 17.5। 17.5 को काउंट करके देखते हैं। 65.5 आंसर आपका राइट आंसर होगा। ये आपका नया क्वेश्चन। 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। 2 नए बालकों की औसत आयु क्या होगी? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेसिक तरीके से। उसने कहा है 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। 30 संख्या कितनी है? 30, औसत कितना है? 12 वर्ष। अगर योग निकालने की बात करें, कहे योग, तो कितना होगा? औसत गुणे संख्या। कितना आया? 360। भाई योग निकाला हमने, 30 बालक हैं, औसत आयु 12 वर्ष, योग निकाला तो 360 आ गया। उसने कहा है जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं, जब नए बालक आएंगे तो हमारी संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो नई संख्या क्या बनेगी? नई संख्या कितनी हो जाएगी? 30, 2 नए बालक आए तो कितनी हो गई? 32 संख्या। उसने कहा है आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु पहले कितनी थी? 12 थी। अगर औसत आयु 1/4 बढ़ गई तो नई औसत आयु क्या होगी? नया औसत जो होगा वो क्या होगा? 12 में 1/4 का गुणा हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 49/4। अब जब नया औसत पता है, नई संख्या पता है, तो हम क्या करेंगे? नया योग निकाल लेंगे। नया योग क्या करेंगे? 49 में 49/4 में 32 का गुणा हो जाएगा। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। 4 से 32 को काटेंगे, 8 बार जाएगा, और 8 का 49 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 392। 392 हमारा नया योग आया, जिसमें संख्या 32 लोगों की है, ऐड है। हमारा पुराना योग 360 था, जिसमें 30 लोग थे। 30 लोग यहाँ पर थे तो उनका योग आया 360। 32 लोगों का योग जो आया है, जब 2 नए कैंडिडेट जुड़ गए, 2 नए बालक आके ऐड हुए, तब हमारा जो योग आया वो 392 आया। अगर हम कहें 2 बालकों, जो नए बालक थे, उनका योग कितना होगा, तो 392 में हम 360 को क्या करेंगे? घटा देंगे, तब हमें दोनों बालकों का योग पता चल जाएगा। और उसने हमसे लास्ट में पूछा है कि 2 नए बालकों की औसत आयु क्या होगी। तो 2 नए बालकों की औसत आयु, यानी योग में औसत पता करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे? 2 का भाग दे देंगे। क्यों? औसत निकालना है, तो औसत के लिए क्या करते हैं? जब ये हमारा 2 लोगों की आयु आ गई, 32 है, ये योग है, तो इसमें हम 2 का भाग करेंगे, क्योंकि 2 नए बालकों की औसत निकालना है। तो जब 32 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा? 16 राइट आंसर होगा। ये रहा राइट आंसर। इस पर भी आप ट्रिक लगा सकते हैं, एक बार ट्रिक लगा कर देखिएगा। अगर ट्रिक वैसे यूज़ होगी, वो जो ट्रिक आपको बताई है यूज़फुल बताई जाएगी। जो हर क्वेश्चन में हम आपको वही ट्रिक्स बताएंगे जो आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चन पर लग सके। ऐसी कोई ट्रिक नहीं बताएंगे कि जो हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक होगी। ट्रिक हम आपको वही देंगे जो एक से ज़्यादा क्वेश्चन पर आपको लग पाए। तो आप लोगों को क्या करना है? इस पर ट्रिक लगाकर अपनी देखना है।
ट्रिक आपकी इस पर लगती है कि नहीं। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका ये क्वेश्चन, एक बल्लेबाज 9वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत 2 रन कम हो जाता है। 9वीं पारी के बाद 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत 2 रन कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करके हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बेहतर समझ में आई होगी, अच्छा भी लगा होगा। ऐसे ही मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस पर कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।